जय हिंद। आप सभी को आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को कार्यकर्ता कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड। इसमें क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका क्वेश्चन होगा, प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को डैश कर कार्यकर्ता कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा लाल। कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के साथ संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों का व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार के में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 12वां नंबर क्वेश्चन, हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न के रूप में जाना जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम लोक कल्याण। अर्थव्यवस्थाओं के सभी उत्पादक स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, संसाधन सरकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। निम्नलिखित में कौन सी लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। 20वां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का अर्थ वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब उत्पादन करना है। समष्टि अर्थव्यवस्था में अध्ययन की जाने वाली मूल समस्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आय का वितरण। 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना। 27 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थव्यवस्था के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स। मूल सिद्धांत को किसके रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था को और क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आय का सिद्धांत।
वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में मैक्रो शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रागनार फ्रिस्क। निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में के विषम को ज्ञात कीजिए। आधार पर निम्नलिखित में से, मतलब इस ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? बैंक कर्मचारी, अनुसंधान और विकास उदाहरण है किस प्रकार के क्षेत्र का? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्षेत्र। बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियों में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियाँ। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। भारतीयों को डीजीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा सेवा के क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र, क्योंकि भारत में कृषि ज़्यादा स्तर पर की जाती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा में प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया। भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है कृषि। तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी तरह तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।